गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमें क्या दिया गया है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 3, 8 एंड 10। हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो इन तीनों से क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो स्क्वायर नंबर बताना है, मतलब जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। इसमें भी हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो, और यहाँ पर भी हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो डिविजिबल हो 3, 4, 5 एंड 6 से। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर जो किन्हीं भी नंबर से डिविजिबल होता है वो होता है उनका एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 8 एंड 10 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 3, 8 एंड 10 का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल होता है वो हमेशा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 3, 8 एंड 10 का एलसीएम लेंगे। तो हमने पहले 2 की टेबल से कैंसिल किया, फिर हमने नेक्स्ट 2 से कैंसिल किया, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 5। तो हमने जब इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद हमने देखा हमारे पास जो एलसीएम आएगा 3, 8 एंड 10 का, वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। मीन्स हमारा एलसीएम आ गया 120। बट हमें क्या बताना है, एक ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। अब इन तीनों से डिविजिबल तो इनका एलसीएम भी होता है, बट ये जो एलसीएम आ रहा है हमारे पास, ये एलसीएम स्क्वायर नंबर नहीं है। मतलब ये जो एलसीएम आया हमारे पास, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे वो आप कर चुके हो। आपने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें आपने क्या किया था कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 3, 8 एंड 10 तीनों से डिवाइड हो। तो वो उसका एलसीएम भी हो सकता है। तो हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, एलसीएम हमारा आ गया 120। बट हमने देखा 120 के फैक्टर्स बनाए हमने। अब देखिए जब 120 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स बनाए तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये 120 के फैक्टर्स बन रहे हैं। अब जब हमने इनको ग्रुपिंग किया तो देखिए ये हमारे पास 2 का एक ग्रुप बन गया, बट इस 2 का कोई ग्रुप नहीं बना, इस 3 का कोई ग्रुप नहीं बना, और यहाँ पर इस 5 का कोई ग्रुप नहीं बना। तो हम कह सकते हैं 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमने लिख दिया सिंस ऑन ग्रुपिंग इनटू द पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स 2, 3 एंड 5 लेफ्ट अनपेयर्ड, क्योंकि ना तो 2 का पेयर बना, ना 3 का पेयर बना, ना ही 4 का पेयर बना। तो हम ये कह सकते हैं कि 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर हमें 120 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, इसमें 3 का पेयर बनाना पड़ेगा और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, 3 और 5 के मल्टीप्लाई से। 2, 3 और 5 का जो मल्टीप्लाई में आंसर आएगा, मीन्स क्या आएगा, 5, 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30। तो अगर हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सेम यही किया, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 30 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, हम 120 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 120 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3600। और 3600 जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हमें क्या बताना था, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना था जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो हमने पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट किया, बट एलसीएम जब हमने फाइंड आउट किया तो एलसीएम आया 120 जो था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम कैसे बना सकते हैं, 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने इसको 2, 3, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई किया 120 को, तो ये हमारे पास क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी सेम है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 3, 4, 5 और 6 इन चारों से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इनको स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास देखिए हमने एलसीएम, जैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं हमने फाइंड आउट किया। तो एलसीएम हमारा आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया हमारे पास 60। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम आ गया 60। अब 60 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। देखिए ये सभी 60 के फैक्टर्स हैं। तो हमने 60 के फैक्टर्स लिख दिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर 60 के फैक्टर्स हमारे पास बने 2, 2, 3, 5। बट यहाँ पर जब हम पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाया तो हमारे पास सिर्फ इस 2 का पेयर बना, 3 और 5 के कोई पेयर नहीं बने। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 60 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। बट 60 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें 60 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एंड 5 दैट इज़ 15 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 60 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर
मिल जाएगा। तो हमने वही किया, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट किया, एलसीएम आ गया 60, बट 60 के जब हमने फैक्टर बनाए तो वो बने 2 2 3 5। तो इसमें जब हमने पेयर बनाए तो 2 का पेयर बना, 3 और 5 की कोई पेयर नहीं बने। तो हमने लिख दिया सिंस 3 एंड 5 लेफ्ट अनपेयर्ड सो 60 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसलिए 60 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 60 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 और 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 5 4 5 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 4 5 एंड 6 वो हमें क्या मिल जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 15 दैट इज 900। तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग ए मास ड्रिल एक्सरसाइज 6,241 स्टूडेंट्स of the different schools are arranged in the rows such that the number of the student in each row is equal to the number of rows। इसमें क्या रखा है, ड्यूरिंग ए मास ड्रिल एक्सरसाइज, जब एक मास ड्रिल एक्सरसाइज हो रही थी तो उसमें क्या था, अलग अलग स्कूल्स के 6,241 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और हमने उनको अरेंज कर दिया रोज़ में, रो बना दी हमने उनकी, सच दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। किस तरह से हमने रो बनाई कि एक रो में जितने स्टूडेंट होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज़ के, मतलब जितनी हमने रो बनाई और एक रो में जितने स्टूडेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज़, हमें रो बताने की रोज़ कितनी होंगी, एंड द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन ईच रो, और हर एक रो में कितने कितने चिल्ड्रंस होंगे हमें वो बताना है। तो देखिए हम इसको कैसे बता सकते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स। अगर रोज़ हमारे पास अगर एक्स हुई, नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास कितनी हुई एक्स, तो हमारे पास जितने एक रो में स्टूडेंट होंगे, वन स्टूडेंट मतलब वन रो में जो स्टूडेंट होंगे वो भी हमारे पास कितने होंगे, एक्स होंगे। तो हमने ये लिख दिया लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू, वो भी क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। अब हमें पता है नंबर ऑफ रोज हमने बनाई, मान लीजिए 1 2 3 4 हमने इतनी रो बनाई और हर एक रो में 4 4 स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो हमें पता लग जाएगा यहाँ से कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं। कैसे पता लगा, हमें पता है 1 रो में 4 स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितनी हमने रो बनाई उतने ही एक रो में स्टूडेंट हैं। तो अगर एक रो में हमने मान लिया 4 स्टूडेंट हैं और टोटल रो भी हमने कितनी बनाई है, 4 रोज बनाई है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लग जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, मतलब नंबर ऑफ रोज हमारे पास है एक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो वो भी है एक्स। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएंगे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, वहाँ पर जहाँ पर हमें अरेंज करना है स्टूडेंट्स को, तो इससे हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो इन ईच रो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया 6,241। तो टोटल स्टूडेंट्स है 6,241, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 6,241। नंबर ऑफ रो है हमारे पास एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वो भी क्या है एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 6,241। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 क्या बनता है, 3 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 क्या बनता है, 7 का स्क्वायर। तो इसी तरह से x मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6,241। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, जब स्क्वायर इक्वल के अपोजिट साइड में जाता है तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर स्क्वायर है हम इक्वल के अपोजिट साइड में लेके जा रहे हैं तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 6,241। अब हम क्या करेंगे, इस 6,241 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर देते हैं 6,241 का। हम जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर ये किसकी टेबल से हमारे पास डिवाइड होगा, 79 की टेबल से डिवाइड होगा। 79 की टेबल में आएगा 79 पर और 79 वन जा 79। तो देखिए जब हमने पेयर बनाए यहाँ पर तो हमारे पास दो पेयर 79 का एक पेयर बन गया, तो इस पेयर से हम एक 79 को बाहर ले लेंगे। तो इसका मतलब जो 6,241 का स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 79। तो हमने 6,241 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दिया 79। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 79, और x क्या था, नंबर ऑफ रो था। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी हो गई, 79 हो गई, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, और एक रो में जो स्टूडेंट होंगे वो भी कितने होंगे, 79। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया था कि नंबर ऑफ रोज जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो उसके इक्वल है, तो हमने दोनों को x मान लिया।
फिर टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए गए थे 6241। हम टोटल स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जितनी रो हमने बनाई है उनको एक रो में जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता लग जाएगा। तो x मल्टीप्लाई x हमने कर दिया, वो आ गया 6241 के इक्वल, एक्स स्क्र आ गया 6241, स्क्वेयर जब इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो वो स्क्वेयर रूट में कन्वर्ट हो गया, तो x की वैल्यू होगी रूट 6241, x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, रूट हमने जब इसका फाइंड आउट किया तो रूट हमारे पास कितना आ गया 79, तो x की वैल्यू होगी 79। अगर x की वैल्यू 79 है तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी होंगी 79, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वो भी क्या होगा 79। तो इसी के बेस पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से करेंगे। ए होल हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 9025 सीट्स। एक होल में कैपेसिटी है 9025 सीट्स की, मतलब इतने लोग ही वहाँ पर बैठ सकते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, यहाँ पर भी वही कह रखा है कि नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ सीट्स की, तो हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ रोज को भी x ले लेंगे, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, एक रो में जितनी सीट है उनको भी हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। x मल्टीप्लाई x किसके इक्वल आ जाएगा 9025 के इक्वल आ जाएगा, वहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया वैसा ही हमें क्वेश्चन नंबर 9 में करना है, तो ये आप खुद से करेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वेयर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। हमें स्क्वेयर की साइड फाइंड आउट करनी है अगर स्क्वेयर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल दिया गया है, और रेक्टेंगल की साइड्स हमें दी गई है 64 मीटर एंड 25 मीटर। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हम पहले, और रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो स्क्वेयर के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वेयर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल दिया गया है। फिर वहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, स्क्वेयर की साइड्स फाइंड आउट कर देंगे। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें कितनी दी गई है, देखिए क्वेश्चन में 64 मीटर और ब्रेड दी गई है 25 मीटर। तो यहाँ पर हमने लिखा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 64 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। ये आपको पता है फॉर्मूला, तो हमने कर दिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। लेंथ हमारे पास हो जाएगी 64, ब्रेड्थ हो जाएगी हमारे पास 25, और 64 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का 1600 मीटर स्क्वेयर। अब क्वेश्चन में दिया गया है एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो स्क्वेयर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल कर देते हैं। स्क्वेयर का एरिया हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो हमने इसकी जगह लिख दिया साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 1600 मीटर स्क्वेयर। साइड मल्टीप्लाई साइड को हम साइड का स्क्वेयर लिख सकते हैं, जैसे एक्स मल्टीप्लाई एक्स को हम एक्स का स्क्वेयर लिखते हैं, तो साइड मल्टीप्लाई साइड को हम साइड का स्क्वेयर लिख सकते हैं। साइड का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1600, तो साइड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1600 का स्क्वेयर रूट, क्योंकि स्क्वेयर है उस साइड जाएगा तो स्क्वेयर रूट बन जाएगा, तो ये बन गया स्क्वेयर रूट। अब हम 1600 का स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने फैक्टर्स बना दिए। जब हमने फैक्टर्स बनाए तो देखिए हमारे पास ये पेयर्स बन गए हमारे पास। अब पेयर, इस पेयर से हमने एक 2 हमारे पास आ गया, इस पेयर से 1 2 आ गया, इस पेयर से एक 2 आ गया और इस पेयर से एक 5 आ गया। ठीक है, इस पेयर से हमारे पास एक 2 आ गया और इस पेयर से एक 5 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो 1600 का जो स्क्वेयर रूट आएगा वो हमारे पास कितना आ गया 40। तो ये हमारे पास आ गया 40, तो साइड जो आएगी स्क्वेयर की वो भी कितनी आ जाएगी 40 मीटर। तो अब आपको एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट करके लेके आनी है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10।